हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. अरे बोला गुड मॉर्निंग. हाय तुमचं गुड मॉर्निंग कसं. चलो, होमवर्क दिया था मैंने कुछ. अरे इधर दिख नहीं रहा है तुम लोग को स्क्रीन. ओके, होमवर्क दिया था मैंने कुछ. दिलेला किया नाही किया. सुशांत नाही. तुम्ही आज फर्स्ट डे. मागचा लेक्चर बघितलाय. ग्रुपमध्ये आहात तुम्ही. ई पॅक. हां, कोणत्या ग्रुपमध्ये आहात तुम्ही. हां, ओके, ठीक है. हाय नमस्कारम, गुड मॉर्निंग जो लोग लाइव है. ठीक है, नमस्कारम हेमांगी, नमस्कारम मुनिकाइनी. सहेलजा पाटिल, नमस्कारम बेटा. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो आते लोग, मतलब जो लोग नहीं आए आ जाएंगे धीरे धीरे. हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके. तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था. अकाउंटिंग किसका किया जाता है भाई. अकाउंटिंग किसका किया जाता है. बिजनेस का. यस, हम लोग ने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था. बिजनेस का नाम क्या था. एलिट गुरुकुल लिमिटेड. हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया था, याद है. कुछ पिछली बातें फटाफट रिकॉल कर देते तो हम लोग आगे जा सकते हैं. तो हम लोग ने देखा था कि एक बिजनेस में क्या क्या चीजें लगती है. देखा था कि नहीं. यस, तो हम लोग ने कुछ ऐसे 17-18 हेड्स बनाए थे कि ये सर इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेस में. फिर उसके बाद गए थे हम लोग थोड़ा और आगे. तो हम लोग ने देखा था कि सर बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है. मनी फैक्टर होता है. यस, तो एक तो बिजनेस में पैसा आता है या तो बिजनेस से पैसा जाता है. तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं. रिसिट्स बोलते हैं. यस और नो. यस, तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो हम लोग उसको रिसिट्स बोलते हैं. और जब बिजनेस से पैसा जाता है, ठीक है, वो कौन से भी पॉइंट ऑफ व्यू से रहने दो फिर, तो जब बिजनेस से पैसा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं. पेमेंट्स बोलते हैं. उसे क्या बोला जाता है. पेमेंट्स. इसमें किसी को कोई डाउट है. नहीं, पक्का. आगे बढ़े हम लोग धीरे धीरे. चलो, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. फिर उसके बाद रिसिट्स और पेमेंट हम लोग ने देखा था दो टाइप्स के होते कि नहीं. एक होता है कैपिटल रिसिट्स और एक होता है रेवेन्यू. तो मैंने यहाँ पे तुम लोग को कैपिटल का और रेवेन्यू का मीनिंग बताया था कि नहीं. कैपिटल का मतलब क्या. नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब हम लोग एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे. ठीक है. रेवेन्यू का क्या था. रिकरिंग, जो बार बार होगा. जैसे कि अगर कैपिटल में बात करेंगे तो लोन की बात की थी हम लोग ने. यस, और रेवेन्यू की बात करूं तो मैं सैलरी की बात करता हूँ. हर महीने देना पड़ता है ना. तो क्या हर महीने आप लोन ले सकते हो क्या बैंक से. नहीं ले सकते. क्यों. वो पॉसिबल ही नहीं है ना सर. ठीक है. चलो, फिर उसमें हम लोग ने देखा था जो कैपिटल रिसीट होती है उसे क्या बोला जाता है. या तो कैपिटल बोला जाता है, मतलब इक्विटी. ठीक है. और लायबिलिटी. कैपिटल मतलब इक्विटी. हम लोग सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग कैपिटल बोलते हैं. लेकिन जब हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में कैपिटल नहीं होता. कंपनी में क्या होती है. इक्विटी होती है. कंपनी में क्या होती है. इक्विटी. और लायबिलिटी तो यहाँ पे भी लायबिलिटी होती है, वहां पे भी लायबिलिटी होती है. इज इट क्लियर. चलो आगे बढ़ते. रेवेन्यू रिसिट्स. रेवेन्यू रिसिट्स मतलब क्या होते हैं. इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. फिर हम लोग ने देखा था पेमेंट्स. पेमेंट्स में दो तरीके के पेमेंट देखे थे. एक होता है कैपिटल पेमेंट और एक होता है रेवेन्यू पेमेंट. कैपिटल पेमेंट को हम लोग जब कैपिटल पेमेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग. कोई तो असेट परचेस कर रहे हैं. ठीक है. और अगर हम लोग रेवेन्यू पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं. या तो एक्सपेंस कर रहे हैं या तो लॉस कर रहे हैं. है या ना. फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते पढ़ते मैंने आप लोग को बताया था कि दो साइकिल का एग्जाम्पल दिया था मैंने. याद है तुम लोग को. एक लाइफ साइकिल थी और एक वाटर साइकिल थी. ठीक है. तो वो कैसे हर साल होती है ना. बारिश होती है. देखो दिख रही है ना मेरी कितनी अच्छी ड्राइंग दिख रही है तुम लोगों को. क्या है. बारिश होगी, जमीन पे होगी, जमीन वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो रिलीज करेगा किधर. सी में. ठीक है. और वो क्या होगा. सन आएगा, फिर क्या होगा. वो इवेपोरेट हो जाएगा. यस और नो. तो इवेपोरेट होने के बाद क्या हो जाएगा. वापस से क्लाउड फॉर्म होगी, वापस से बारिश गिर. ये हर साल होता है या ना. तो वैसे ही हमारी एक अकाउंटिंग साइकिल भी होती है जो हर साल कंटिन्यू चलती रहती है. हर साल क्या होती है. वो कंटिन्यू चलती रहती है. इज इट क्लियर. इस साइड आके बैठो, वो पनौती जगह है. ठीक है. तो सबसे पहले अपने अकाउंटिंग साइकिल में क्या था. सबसे पहले क्या था सर. आइडेंटिफिकेशन था. क्या था. आइडेंटिफाई करना कि हम कर क्या रहे. हम परचेस कर रहे, हम सेल्स कर रहे, हमने लोन लिया है.
कैपिटल है, आइडेंटिफाई करना होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसको क्या करना पड़ता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, वो मेजरेबल है कि नहीं वो चेक करना होता है। मेजरेबल मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, पैसा इन्वॉल्वमेंट है क्या। मैं इसको बोल रहा हूँ ये बॉटल खरीद ले, मैं बॉटल खरीदने गया और दुकान वाले को बोला मेरे पास पैसे नहीं, एक काम करो 10 रुपए की इज्जत रख लो आप, चलेगा क्या? नहीं, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूं ना सर, उसके बदले में मेरे को बॉटल दो। अरे रिस्पेक्ट को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं। तो हर चीज जो मॉनिटरी है, क्या है, मॉनिटरी है, उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। फिर अकाउंटिंग किससे होता है, तो सबसे पहले हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो उस रिकॉर्डिंग को ही बोला जाता है जर्नल एंट्री। यस और नो? यस। फिर आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बोले तो लेजर्स। फिर लेजर्स के बाद बनते हैं आपकी समरी, समरी मतलब आपका ट्रायल बैलेंस। यस और नो? वापिस से मैं एक पूछता हूं, और उसके लास्ट में जो बनता है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या होगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना डिफिकल्ट है कि जर्नल एंट्री पास करना डिफिकल्ट है? क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री पास करना इंपॉर्टेंट है? जर्नल एंट्री पास करना इंपॉर्टेंट है। कल मैंने एग्जांपल दिया था, किसका काम डिफिकल्ट होता है, वेटर का काम डिफिकल्ट होता है कि कुक का काम डिफिकल्ट होता है? किसका काम डिफिकल्ट होता है? कुक। क्यों? क्यों? कुक क्या कर रहा है, वो बना रहा है ना। तो कुक क्या करता है कि सर कुक पहले खाना बनाता है, फिर उसको प्लेट में सर्व करता है, फिर उसको टॉपिंग करता है। टॉपिंग मतलब समझते हैं तुम लोग को, डेकोरेट करता है प्लेट। वेटर का काम क्या वेटर का काम क्या होता है, वो जो प्लेट बनी है उसको उठाओ और आप जिसने भी ऑर्डर किया है उसके प्लेट पे जाके, उसके टेबल पे जाके रख दो। यस और नो? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम है। तो मैंने जैसे बताया था तुम लोग को कल वाले एग्जांपल में, मेरे को फाइनल अकाउंट बनाने बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि उधर ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन मेहनत कहाँ पे लगती है, मेहनत लगती है इन चीजों में। समझ में आया? तो हम लोग अकाउंट्स एंड टैली में हम लोग फोकस किसके ऊपर करने वाले, इन 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले। ये तो हो ही जाएगा, ये तो आउटकम है, ये क्या है, आउटकम है। लेकिन असली काम कहाँ पे होता है, इन चीजों पे होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। फिर एनालिसिस ऑफ रेशियो होता है कि रेशियो एनालाइज करना पड़ता है, ये आपका एडवांस पार्ट में आएगा, ठीक है, ये बेसिक पार्ट्स में नहीं आने वाला है। फिर हम लोग ने देखा था उसकी जनरल गैप करके कॉन्सेप्ट होता है, GAAP, ठीक है। गैप का मतलब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हर एक एंटिटी को ये 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडेप्ट करने पड़ते हैं। पहला क्या था, मटेरियलिटी, कि कोई भी चीज का आपके बिजनेस में, अभी जैसे कि वाटर बॉटल, ये तो असेट ही ना, ये तो असेट। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर कल को ये वाटर बॉटल नहीं होगी मेरे बिजनेस में, तो क्या मेरा बिजनेस रुक जाएगा? नहीं, मेरा बिजनेस चलता रहेगा। फिर क्या था, कंजर्वेटिज्म। मैंने कल तुम लोग को एग्जांपल दिया था, याद है, लड़की लोग का क्या था, क्रॉस कर रहे रहेंगे तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे रुकना है। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, धोखा है। तो हम लोग पहले ही क्या कर लेंगे, अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सामने लड़की फूल लेके बैठी है तो क्या जाना है? नहीं। खुश हो, आपको आपके मन में ऐसा दिखेगा, अरे आगे फायदा है, लेकिन वो फायदा लेना है क्या? नहीं। तो वही ये रूल बताता है कि एक्सपेक्ट एंड रिकॉर्ड फ्यूचर लॉसेस। आगे धोखा दिख रहा है ना, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आगे फायदा दिख रहा है, आगे प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सी बात है। यस और नो? चलो, फिर उसके बाद क्या था, गोइंग कंसर्न करके कॉन्सेप्ट था। गोइंग कंसर्न बोले तो बिजनेस की जो लाइफ लाइन है वो कोई लिमिटेड नहीं है, वो फॉरएवर है। ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है। ये क्या है, बिजनेस आज चालू होके 10 दिन के बाद बंद भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अजम्पशन क्या रखना है कि बिजनेस की लाइफ लाइन क्या होने वाली है, लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। फिर पीरियडिसिटी, पीरियड क्या बताया था मैंने, नॉर्मली पीरियड क्या होता है, पीरियड क्या होता है 1 अप्रैल टू, लेकिन मैंने आज बिजनेस ओपन किया, आज मेरा बिजनेस है, आज मेरे बिजनेस ओपन करने की डेट है क्या है, 3 फेब। तो मेरा जो बिजनेस है विनायक एंटरप्राइजेस, मेरे बिजनेस का नाम क्या है, विनायक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो जो विनायक एंटरप्राइजेस है इसकी बैलेंस शीट कितने महीने की बनेगी बाबा, 2 महीने की बनेगी, फरवरी की और मार्च की। तो मेरा ओपनिंग डेट क्या होगा, 3 फरवरी 2025 टू 31 मार्च 2025। सर 31 मार्च को ओपन किया तो 31 मार्च को ही ओपन होगा, 31 मार्च को ही क्लोज होगा,
इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ऑल आर विथ मी? चलो, इतना हम लोग ने चीजें पढ़ी थी कल के लेक्चर में, सबका रिकॉल हो गया। आई होप सब लोग ने लिखा है। एक पेज मैंने लिखने बोला था होमवर्क में, होमवर्क कुछ दिया नहीं है। जब मैं होमवर्क देना चालू करूंगा तब तुम लोग को पता चलेगा कि होमवर्क होता क्या है। ठीक है, वो कॉलेज वाला जैसा नहीं, कॉलेज स्कूल वाला होमवर्क नहीं, मैं दूंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। कल हम लोग ने देखा था कि जो चार्ट में तुम लोग को पढ़ा रहा था, ठीक है, यही चार्ट, मैं बार बार यही चार्ट पे आके रुकूंगा। क्यों? क्योंकि यही चार्ट को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और मैंने बताया था अकाउंट्स के 4 ही पिलर होते हैं। अकाउंट्स अगर आपको सीखना है तो अगर आप लोग को ये 4 चीजों का मतलब अच्छे से पता चल जाता है, कौन सी 4 चीजें हैं आप लोग की? कैपिटल एंड लायबिलिटी, इनकम्स एंड गेन्स, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर इन 4 चीजों के ऊपर आपको कमांड बैठ गया अच्छे से तो मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूं कि अकाउंट्स आप लोग को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? जैसे बिल्डिंग ये 4 पिलर पे खड़ी रहती है, ये जैसे कि रूम पूरा 4 पिलर पे खड़ा है, वैसे पूरा अकाउंट्स इन 4 पिलर पे ही खड़ा है। ये 4 पिलर है अकाउंट्स के, इसीलिए मैं इनको बोलता हूँ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने याद है कल बोला था तुम लोग को, जब भी मैं बोलूँ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ तो 4 एलिमेंट्स तुम लोग के दिमाग में आ जाने चाहिए। पहला एलिमेंट कैपिटल एंड, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। अच्छा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये तुम लोग कैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन इसका रूल याद रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई पहले एसेट बोल देगा, कोई पहले एक्सपेंस बोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका रूल सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ या ना? जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? चलो तो आ जाते हैं कि असेट होता क्या है, लायबिलिटी होती क्या है, ठीक है, इनकम होता क्या है, एक्सपेंस होता क्या है और कैपिटल होता क्या है। ठीक है, ये फटाफट हम लोग देख लेते हैं। लाइव में अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ वो मुझे पूछ सकता है, और तुम लोग में से भी अगर किसी को यहाँ पे पहले ए पेज में कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो भाई, डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई साहब, आज का ही है ना? अभी वर्क लाया ना? हाँ थैंक यू। तुम लोग पता है, तुम लोग को दिखता नहीं है ना यहाँ पे, ऐसा बॉटल ऐसा करता हूँ ना मैं, इनविजिबल होता हूँ, पता है तुम लोग को? थोड़ा गंदा जोक था, जाने दो। चले आगे। लाइव में किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडिंग ही क्या दिया है मैंने? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये देखो, ये और ये मैं इसको एक में ही कंसिडर करोगे ना तभी भी चलेगा, लेकिन मैंने इसको अलग क्यों लिखा है? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, मतलब इसकी एक वैल्यू है थोड़ी अपनी, एक मतलब बोलते हैं ना इज्जत है इसकी। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको अलग लिखा, लेकिन आप लोग इसका जो रूल है ये लायबिलिटी के सेम ही है। लायबिलिटी का रूल और कैपिटल का रूल सेम है, क्योंकि बैलेंस शीट के वो एक ही साइड में दिखते हैं। इज इट क्लियर? इसके लिए मैं 4 ही एलिमेंट बोलता हूँ। तो पहला एलिमेंट क्या है? असेट। असेट बोले तो क्या होता है सर? असेट एनीथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं असेट, सिंपल लैंग्वेज में। इज इट क्लियर? तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर कोई चीज आपको 1 साल की, जैसे कि बॉटल खरीदा है, बॉटल भी देखने के लिए जाओगे तो असेट ही है, लेकिन इसको असेट ट्रीट करोगे क्या तुम लोग? नहीं, क्योंकि सर आज है, कल को इधर से ऐसी गिर गई तो इधर स्विमिंग पूल बन जाएगा और ये बॉटल फूट जाएगी, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ऐसी बेनिफिट्स, जो चीजें हमें 1 साल के अंदर बेनिफिट देने वाले, तो उसको हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इसको इसके लिए हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस भी ट्रीट करते हैं। इज इट क्लियर? आया ना दीदी? हाँ। फिर सेकंड क्या है यहाँ पे? लायबिलिटी। जो भी लोन लेते हो, देखो आज की तारीख पे लोन को ना नेगेटिव टर्म में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? लेकिन लोन लेना कभी भी बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं है सर? सर लोन लेना तो बुरी बात है ना, हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी लोन ले रहे हो। अरे आप जब लोन से घर लेते हो या फिर लोन से जमीन लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि एक असेट बिल्ड हो जाता है आपके नाम पे। असेट बिल्ड होता है कि नहीं होता? अभी आपको क्या करना है, तो धीरे धीरे किस्तों में उसका लोन का रीपेमेंट करना है। लेकिन आप ये सोचो ना, 10 साल के बाद लोन क्लियर हो जाएगा, 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? लोन क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास असेट रहेगी। और लैंड एक ऐसी चीज है जो डेप्रिसिएट नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? एप्रिसिएट होते जाती है, वो हमेशा बढ़ते जाती है। अगर आज वो लैंड आप लोगों ने 10 लाख में खरीदी है, 10 लाख का लोन लेके,
10 साल के बाद आप 10 लाख का लोन चुकता कर दोगे, तब तक उस लैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 लाख हो जाएगी, 25 लाख हो जाएगी। तो इट लायबिलिटी इज ऑल्सो देयर इन बिजनेस टू गिव यू फ्यूचर बेनिफिट्स। इज इट क्लियर? इनकम, सेल्स करो, जो पैसा जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनकम। तो इनकम डेली बिजनेस करके भी इनकम जनरेट किया जाता है। जैसे कि एलीट गुरुकुल के 2 मेजर प्रोडक्ट्स है, एक एजुकेशन है और एक कंसल्टेंसी है या ना? तो अभी मैं तुम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तुम लोग से जो फी आएगी वो एलीट गुरुकुल के लिए क्या होगी? इनकम होगी। इनकम होगी ना बाबा? यस और नो? इसके बाद मैं अभी एक सवाल पूछता हूं, एलीट गुरुकुल ने कमीशन कमाया, एलीट गुरुकुल ने कमीशन कमाया, क्या वो उसका डेली इनकम था? क्या रोजमर्रा वाला इनकम था? क्या नहीं, वो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इनकम। नहीं तो एलीट गुरुकुल ने एफडी बनाई है, एफडी पता है ना सब लोग को? यहाँ पे बैंक में एफडी बनती है, उसके ऊपर क्या मिलता है हम लोग को? इंटरेस्ट मिलता है। वेरी गुड, उसके ऊपर हम लोग को मिलता है इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट मिलता है हम लोग को बैंक के ऊपर, वो इंटरेस्ट हम लोग के लिए इनकम होता है। क्या वो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है। ये बात समझो, मेरे बिजनेस के रिलेटेड अगर मैंने कोई पैसा कमाया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। लेकिन जो मैंने बिजनेस के अपार्ट जो चीजें हैं लेकिन फिर भी मुझे इनकम हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। इज इट क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? ठीक है, वैसे ही एक्सपेंस का भी होता है। तो जो चीजें हम लोग के बिजनेस के रिलेटेड होती है वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इज इट क्लियर? और लास्ट में कैपिटल। कैपिटल तो तुम लोग को पता ही है, अच्छे से बचपन से पढ़ते हो। सबसे पहले अकाउंट्स की सबसे पहली एंट्री तो यही होती है, बचपन में पढ़ाया रहेगा। 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होती है वो क्या होती है तुम लोग की? कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। हाँ या ना? यस और नो? यस। इज इट क्लियर? पक्का? तो प्रोप्राइटर में सिंगल जो ओनर होता है वही ओनर होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स ओनर होते हैं, कंपनीज में शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। कौन होता है? शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर? तो अगर आप लोग को ऐसा फीलिंग लेना है, फीलिंग बोले तो समझता है ना? फीलिंग लेना है मतलब कोई कंपनी का ऐसा फीलिंग लेना है कि मैं ओनर है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, जाके शेयर्स खरीदने उसके। क्या खरीदने? शेयर्स। तो आप लोग का ऐसा फीलिंग लेना है कि मेरे को रिलायंस का ओनर बनना है, तो जाओ शेयर्स खरीदो। कितने के आते हैं? 1000-1500 के आते हैं शायद से रिलायंस के। अभी मार्केट गिर गया तो पता नहीं मुझे एग्जैक्ट रेट क्या चल रहा है, ठीक है? तो खरीद सकते हो आप लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? तो ये 4-5 चीजें तुम लोग की इंपॉर्टेंट है, पूरा अकाउंट्स इसके ऊपर ही बेस्ड है। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? पक्का? जिंदगी में आगे बढ़े हम लोग। तुम लोग ने ये चार्ट बनाया था? चलो अभी इसको मैं डिटेल में और थोड़ा आगे जाता हूँ, क्योंकि हम लोग आ गए अभी रूल्स पे। अभी यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिकलिटी चालू होगी। प्रैक्टिकलिटी चालू करने से पहले मैं चाहता हूँ मैं तुम लोग को सिर्फ 5 मिनट का डेमो दे। अभी यहाँ पे 50 हो रहा है, 51 हुआ है, मैं 55 तक वेट करूंगा। फटाक से लिख लो इतना, तब तक मेरे को भी थोड़ा। गाइस जो लाइव में है प्लीज आप लोग भी अटेंड करो और लिख लो ये सारी चीजें, ठीक है? हो गया लिख के? चलो गुड। टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। स्टार्ट करें? तो जो हमारे ग्रेट अकाउंटेंट्स थे जिन्होंने अकाउंटिंग थ्योरीज बनाए, उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी डबल एंट्री वाली। हम लोग डबल एंट्री पे पूरा अकाउंट्स करते हैं, राइट? डबल एंट्री पे पूरा अकाउंटिंग चलता है अपना, है या ना? सब लोग मेरे साथ है? और डबल एंट्री को क्या नाम बोलते हैं हम लोग को? दो जो एंट्रीज होते हैं उनको क्या बोला जाता है डबल एंट्रीज को? एक क्या होता है पता है तुम लोग को? सब लोग को पता है, बस तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो। बताओ भाई क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। अरे पूरा अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट पे चलता है ना, आया ना? तो 4 एलिमेंट के बाद कुछ अगर याद रखना है तो ये याद रखना है। क्या याद रखना है? डेबिट और क्रेडिट। तो 4 एलिमेंट पता चल गए। अकाउंट्स किसके साथ खेलना है, किस पे खेलना है? 4 एलिमेंट्स पे खेलना है
है ना, जो 4 एलिमेंट्स तुम लोग के यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इन 4 एलिमेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बनाया एक सिस्टम जिसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री से पहले सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था, अभी वो बहुत मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए रखा है, नहीं तो अभी रियल लाइफ में उसको कोई यूज करता नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्यों है, हम लोग प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए है, यस और नो, तो वी विल स्टडी फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे डेबिट और ये आ गया आप लोग का यहाँ पे क्रेडिट। तो ये होता है आप लोग के 2 डबल एंट्री के रूल्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी मैं आप लोग को ना ये जो 4 चीजें हैं, देखो ये 4 चीजें, इसका मैं ग्रुपिंग करके दूंगा तुम लोग को, क्योंकि रूल 2 ही याद रखने। रूल कितने याद रखने? 2। यस और नो प्रज्वल? बराबर। कितने रूल याद रखने रहते हैं अपने को? 2 रूल याद रखोगे तो चारों चीजों के रूल्स याद हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। इज इट क्लियर? तो 2 रूल किसके मैं बताता हूं तुम लोग को। ठीक है, पहला लायबिलिटी कैपिटल इनकम और गेन, ये 4 चीजें। ठीक है, और सेकेंड रूल जो है असेट एक्सपेंस और लॉसेस, ये 3 चीजें। इन 4 चीजों को सेम रूल अप्लाई होता है। वो डेबिट क्रेडिट वाला, वो जो तुम लोग गोल्डन रूल में पढ़ते थे ना, ये वाला इधर लिख के रखा है मैंने। ठीक है, ये वाला, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। देख मैंने लिखा, मैंने तो क्रॉस किया, मैं पढ़ा था ही नहीं है। तो लिखा क्यों है सर? पता नहीं के लिए, क्या ऐसा भी कुछ तो होता है। तो 3 रूल याद रखने से अच्छा है मैं बता रहा हूं तुम लोग को कितने रूल याद रखने, 2 ही रूल याद रखने। वापिस से, अकाउंटिंग होता किसका है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अबे तुम लोग की आत्मा जागनी चाहिए। बिजनेस का भाई, बोल बोल। पहले तर सरळ बस, पिक्चर चालून द्या, मस्त प्रवचन सुरू है। हाँ, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, दो ही रूल याद रखने हैं, पूरा अकाउंट्स उस पर चलता है तुम लोग का है। प्लीज मेरी बात समझो, मैंने पूरा अकाउंट्स लिखा है यहाँ पे 2 पॉइंट में, मैंने पूरा अकाउंट्स लिखा है 2 पॉइंट में, लिखा है कि नहीं लिखा? यस। तो 2 ही रूल याद रखने हैं तुम लोग को। बात समझो मेरी, इसमें क्या है? डेबिट है और क्रेडिट है। ठीक है, इसमें भी क्या है? डेबिट है, क्रेडिट है। इज इट क्लियर? अभी मेरी बात सुन, बिजनेस में, वापिस से मैं बता रहा हूं, बिजनेस में लायबिलिटी कैपिटल इनकम और गेन अगर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वापिस से मैं बता रहा हूं, बिजनेस में लायबिलिटी कैपिटल इनकम और गेन अगर बढ़ रहा है तो हमें क्रेडिट करना है। क्या बोला मैंने? बढ़ रहा है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। वापिस से बताता हूं, बिजनेस में लायबिलिटी कैपिटल इनकम और गेन हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो सर अगर कम हो रहा रहेगा तो बाय डिफॉल्ट उतना तो दिमाग लगा ही सकते हो ना। अगर एक रूल में बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, तो कम हो रहा रहेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही रूल याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है, अभी तुम लोग इतने तो स्मार्ट हो ही, एक रूल बता दिया, तो असेट एक्सपेंस और लॉसेस का बताओ। अगर इंक्रीज हो, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलने का, अगर बिजनेस में असेट एक्सपेंस एंड लॉसेस इंक्रीज हो रहे, क्या हो रहे? इंक्रीज, तो क्या करोगे? डेबिट करेंगे, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा यहाँ पे इंक्रीज। अभी लास्ट बता दो, बिजनेस में असेट एक्सपेंस लॉसेस अगर कम हो रहे, क्या हो रहे? कम, तो क्या करोगे? क्रेडिट कर, हाँ या ना? अभी मैंने ग्रुपिंग किया है, ये तुम लोग को देखा, मैंने पूरा जो 4 बाइफरकेट किया था, इनको मैंने ग्रुप किया, और ग्रुप अलग से नहीं किया, मैंने ग्रुप उनके रिसिट्स पे किया है और पेमेंट्स पे किया है कि नहीं किया है? हाँ देखो, कैपिटल लायबिलिटी इनकम गेन, लायबिलिटी कैपिटल इनकम गेन, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या है? असेट्स एक्सपेंस लॉसेस, असेट्स एक्सपेंस लॉसेस, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप था, हाँ या ना?
तो यही 2 रूल तुम लोग को पूरे अकाउंट्स में याद भी रह जाएंगे ना, तो तुम लोग का अकाउंटिंग जिंदगी बहुत इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? पक्का? तो क्या करना है अभी बताओ? वेरी गुड। जो लिखना है भाई लिखना है, ऐसे लाए पिक्चर देखने नहीं बैठे यहाँ पे तुम लोग। खुद से लिखो, खुद से लिखो, गलत होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखाता हूं। 2 ही मिनट दे रहा हूं मैं लिखने के लिए। काय पाहिजे? गाइस खुद से लिखना है तुम लोग को, ट्राई करो खुद से लिखने के लिए। लाइव में भी जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज खुद से लिखो। आज हमारा पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? जिंदगी में आगे बढ़े, बड़े बड़े बड़े। तो ये रूल पकड़ के थोड़ी जर्नल एंट्री पास करें फटाफट फटाफट। यस और नो? चले चलो। गाइस जो लाइव देख रहे हैं, हम लोग अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, तो प्लीज पेन पेपर सब लोग अपना साथ में रखो, ठीक है? हेडिंग दे दो, जर्नल एंट्रीज केस 1। जर्नल एंट्रीज केस 1। अभी तुम लोग को लग रहा रहेगा कि क्या विनायक सर बचपन का पढ़ा रहे, 11th स्टैंडर्ड का बुक खोल के बैठ गए 11th। भाई यही गेम है। तुम लोग टैली में एंट्री पास करते हो तो क्या पास करते हो? हाँ हाँ, जर्नल एंट्री पास करते हो ना। तुम लोग रिसिप्ट्स की एंट्री मारते हो, पेमेंट्स की एंट्री मारते हो, फिर सेल्स की एंट्री मारते हो, परचेस की एंट्री मारते हो। क्या है वो? अभी मैं तुमको पूछता हूँ, टैली में डेप्रिसिएशन की एंट्री किसने किसने मारे यहाँ पे आज तक? पूरे इसमें से 3 लोगों ने हाथ, 4 लोगों ने हाथ किया, एक तो ऐसे आ रही है, मतलब खड़ा करो क्या? इनकम टैक्स प्रोविजन की एंट्री किसने मारी है? 2 लोगों, 3 लोग। गुड गुड गुड, एटलीस्ट एंट्री पास की है। गुड। पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, अपने पास है, मैंने रखा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखना है तुम लोग को दिखा देता हूँ, जरा एक झलक देख लो तुम लोग कि पढ़ने क्या क्या वाले हो। ओह दादा नमस्कार। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिख रहा है तुम लोग को गाइस स्क्रीन पे, ठीक है? और खत्म हो गया चैप्टर, ये सबसे लास्ट एंट्री सॉरी है। फिर उसके ऊपर है ऑडिट फी की एंट्री किसने किसने मारी है? प्रोविजन फॉर ऑडिट फी, वही 3 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया उस चीज़ के ऊपर। हाँ क्या कर रहे हो सुशांत साहब? हाँ, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन की एंट्री मारनी पड़ती है बाबा। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसने किसने किया? बैंक रिको करने किसको किसको आता है? तो 5-6 लोगों को आता है, वेरी गुड। जर्नल वाउचर, जर्नल एंट्री, फिर आता है तुम लोग का कॉन्ट्रा, ठीक है? फिर आता है तुम लोग का रिसिप्ट वाउचर। ये वाउचर मतलब एंट्री पास करनी होती है आप लोग को, ठीक है? पेमेंट वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, और क्या है भाई ऊपर? फिर ये टैली चालू कैसा करना है वो सब बातें यहाँ पे बीच में। तो जो वाउचर्स बताए मैंने जितने भी थे, और सारे एंट्रीज जितने मैंने बताए तुम लोग को, वो सब क्या था? उसमें क्या करते हो तुम लोग? अलग से कुछ जाके पिक्चर बनाते हो? नहीं, क्या करते हो वहाँ पे? जर्नल एंट्री ही पास करनी होती है, वही समझना है अपने को बस। अभी हम लोग थ्योरी पे पढ़ रहे हैं, 2 दिन बाद हम लोग मैं पीसी पे करके दिखाऊंगा कि भाई सेल्स हम लोग बकायदा पूरी कंपनी बनाएंगे, कोई मजाक नहीं चल रहा, ठीक है? और तुम लोग पास हो मेरे सब्जेक्ट में, पास हो, तुम लोग को पता है ना सर्टिफिकेट मिलने वाला है ईपैक का। हाँ, पास हो कि फेल हो वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं तुम लोग को एक
पूरा कंपनी का ऐसा एक चिट्टा किट्टा दूंगा, बोलूंगा ये पूरा अकाउंटिंग करके चाहिए मेरे को इसका, वो अकाउंटिंग अगर राइट रहेगा तो तुम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, तभी तो भाई सीए फर्म में आए हो तुम लोग। ऊपर क्या चलता है पता है ना, ऑपरेशन सबसे हीटेड जगह है, हीटेड मतलब गर्म जगह है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम वहां पे होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो हम लोग सब करेंगे, मजा आएगा, टेंशन मत लो, मैं करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, यूएस रूल, असेट्स का लिखा है, कैपिटल एंड लायबिलिटी, इनकम्स एंड गेन एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वही लिखा है, जो आप पढ़ोगे तो वही है, बस मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। आप लोग को भी शॉर्ट में याद रखना है, आप लोगों को भी क्या करना है, शॉर्ट में याद रखना है। तो हम लोग चले फटाफट स्टार्ट करते। जनरल एंट्री, पहला एंट्री लिखते, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ₹10 lakh in cash। हो गया? हाँ, एक सेकेंड, अभी मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को एंट्री पता रहेगी, लेकिन हम लोग रूल क्या फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि इसमें है क्या। हाँ, कैपिटल है, वेरी गुड, कैपिटल है सर, एकदम भारी वाली बात की है, कैपिटल है। और मतलब कैपिटल, देखो बिजनेस में कैपिटल कौन से फॉर्म में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कौन से फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में आ रहा है सर। किसके फॉर्म में आ रहा है? सर का ना, अरे तुम लोग बैग उधर रखा करो और इधर बैठा करो। तुम लोग ने बैग को दे दिया अपनी अपनी एक जगह। ये हो गया, दोनों चीजें। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? बताओ भाई। लायबिलिटी, इसको पोलियो हो गया है, लायबिलिटी है। और कैश क्या है? असेट। रूल याद है? अभी बिजनेस में कैपिटल भी आ रहा है और कैपिटल के साथ साथ पैसा भी आ रहा है, आया ना? रूल क्या था? अगर लायबिलिटी मतलब कैपिटल और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। और कैश, अगर अभी कैश भी तो बढ़ी रही है ना, तो क्या करना है? डेबिट करना है ना। देखो भाई, जिंदा इसमें ही रहना है। असेट है, बढ़ रहा है तो क्या करना है? डेबिट। कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करना है? क्रेडिट, आया ना? तो जनरल एंट्री क्या आएगी? वेरी गुड, क्या आएगी एंट्री? कैश टू कैपिटल। वो सब डेबिट वेबिट मेरे को नहीं चाहिए क्या, वो टैली खुद ले लेता है। डेबिट वो तुम लोग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे अमाउंट भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री लिखो फटाफट, चलो फटाफट, अभी रुकना नहीं है, आइडेंटिफाई करना, फटाक से लिखना। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ ₹10 lakh and fixed assets of 20 lakh। पास दिया एंट्री? पास दिया एंट्री? ध्यान दो, अरे तुम लोग को नहीं करना है, लिख लिया? हाँ, ऐसा मुंडी लिख के फटाक से मुंडी ऊपर करना है। मैं एक्सप्लेन करेगा, टेंशन मत लो। क्या हुआ यहाँ पे? सब बिजनेस में पैसा आया, हाँ, और साथ में क्या है? फिक्स असेट्स भी आया। मतलब कैपिटल तो बढ़ा सर, साथ में ये भी तो बढ़ा ना, कैश भी बढ़ी और फिक्स असेट्स भी बढ़ी, आया ना? तो जनरल एंट्री क्या आएगी? बड़ी जनरल एंट्री। बैठ के नहीं, देखो भाई, कैपिटल ये तुम लोग का लायबिलिटी के अंडर जाता है कि नहीं जाता? आया ना? तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो एंट्री क्या आएगी? तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा? क्रेडिट इफेक्ट आएगा, हाँ या ना? और साथ में पैसा भी बढ़ रहा है तो उसका डेबिट इफेक्ट आएगा, और फिक्स असेट्स भी बढ़ रहा है तो उसका क्या आएगा? डेबिट, क्योंकि ये भी असेट है और ये भी असेट है। तो कैपिटल यहाँ पे कितने से बढ़ा? कैपिटल कितने से बढ़ा? 10 लाख से बढ़ा। कितने से बढ़ा? 10 लाख से।
तो एंट्री क्या आएगी सर? कैश, फिक्स असेट्स, दो चीजें डेबिट हुई है ना, टू कैपिटल। कैश कितना है? 10 लाख, फिक्स असेट्स 20 लाख, और कैपिटल टोटल मेरा बढ़ा 30 लाख से। चलो लिखो फटाफट। क्या हुआ प्रणव? ये दीदी ऐसा रख नहीं लेने का, बॉटल दे यार। चलो नेक्स्ट एंट्री लिखो। पांच ही एंट्री करने वाले, ज्यादा नहीं। परचेस ऑफ फर्नीचर वर्थ रुपीज 10 लाख। परचेस फर्नीचर वर्थ रुपीज 10 लाख पेड बाय बैंक। गाइस गाइस गाइस, फर्नीचर, हाँ बुला नहीं रहा रे किसको, इसका मतलब पैसा होता है क्या दीदी? कैसा कैसा बिजनेस टीम में तू आ गई? हाँ, अरे बिजनेस टीम को ऐसा ऐसा भी करेंगे। हाँ सर पैसा, ऐसा ऐसा आना चाहिए दिल में। हाँ तो जोक सपाट, फर्नीचर खरीद रहे हो तो रिटर्न में क्या दोगे? पैसा देना पड़ेगा ना, फुकट में देगा क्या कोई? नहीं देगा ना। तो फर्नीचर अपने लिए क्या है? असेट है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, और बैंक पेमेंट कर रहे, कहां से कर रहे? बैंक से। बैंक क्या है? असेट है। बैंक मतलब बैंक में जो पैसा है वो अपने लिए क्या है? असेट है। क्या है? असेट है। सर दोनों भी असेट आ गया, अभी क्या करना है? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? एक असेट बढ़ रहा है, एक असेट कम हो रहा है, तो क्या आएगी एंट्री? जो असेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, जो असेट कम हो रहा है उसको क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। बराबर कि नहीं? हाँ या ना? बताओ एंट्री। फर्नीचर टू बैंक। कैश नहीं आएगा रे पोरा, कैश नको तो बैंक। क्यों? क्योंकि उधर स्पेसिफाई किया है, बैंक में से किया है पेमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उन लोग को भी समझ रहा है। और दो एंट्री, चलो फटाफट फटाफट जाते हैं। एंट्री नंबर 4, सैलरी पेड वर्थ रुपीज 5 लाख। सैलरी पेड वर्थ रुपीज 5 लाख, बस इतना ही। बताओ, आइडेंटिफाई करो इसमें है क्या क्या। सैलरी और कैश। इतना मारूंगा ना। हाँ, अरे 5 लाख कोई कैश में देता है सैलरी? हाँ, सीएफ में तुम लोग आधे लोग काम कर रहे हो रे। हाँ, सैलरी पेड वर्थ रुपीज 5 लाख। तो देखो सैलरी क्या है पहले तो बताओ। एक चीज तो आइडेंटिफाई हुई, क्या है वो? अरे इसको भी पोलियो हुआ है। ये क्या है अपने लिए? एक्सपेंस है। ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो सब लोग? सैलरी क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है। अभी सैलरी किस फॉर्म में देते हो? नहीं नहीं, पैसा देना पड़ता है ना, लेकिन पैसा दोगे कहां से? 5 लाख देने सर। 5 लाख अगर कैश में दोगे तो इनकम टैक्स ऐसे पीछे पीछे चलेगा फिर आप लोग के। ठीक है, तो किस में से देना पड़ता है? बैंक से देना पड़ता है। कहां से देना पड़ता है? बैंक से। तो एंट्री क्या आएगी? अब एक मिनट, तो एक यहाँ पे जो 5 लाख जा रहे हैं कहां से जा रहा है? बैंक से जा रहा है। बराबर। तो एक असेट है और एक क्या है? एक्सपेंस है। दोनों का रूल सेम ही है ना, लेकिन एक कम हो रहा है, एक सैलरी दे रहे हो मतलब खर्चा बढ़ रहा है ना। सैलरी देना खर्चा बढ़ना, सैलरी देना खर्चा बढ़ना। तो अगर खर्चा बढ़ रहा है तो इसको मैं कौन सा इफेक्ट दूंगा? डेबिट। और बैंक बैलेंस, सैलरी दे रहा हूं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, सैलरी दे रहा हूं तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या दूंगा मैं? क्रेडिट। कौन सा इफेक्ट दूंगा?
क्रेडिट, तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, सैलरी टू बैंक. मंडा आभारी है. अरे हे मांगी मॅडम, काय रोडलेट का लाईव्ह तरी अटेंड केलेला का नक्की. हो गया क्या भाई. चलो एक और एंट्री फटाफट. हो गया. लास्ट एंट्री लिख लो. सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3 lakh इन कैश. बेचा. सेल्स करना मतलब क्या करना, बेचना. सेल्स करना मतलब क्या करना, बेचना. तो बेचते हो तो क्या होता है, हाँ वेरी गुड, बोलो ना जोर से बोलो यार. इनकम होता है. क्या होता है, इनकम होता है. तो इसको मैं क्या आइडेंटिफाई करेगा, इसको इसको सोल्ड मतलब ये क्या है मेरे लिए, इनकम. आया ना, ठीक है. और ये पैसा, इनकम मतलब पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, आएगा. तो कैश मेरे लिए क्या बन जाती है यहाँ पे, अच्छा. इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं. चलो जिंदगी में आगे बढ़ो. अभी मुझे रूल बताओ फटाक से. सर यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना. अरे अब बेच रहे हो तो इनकम बढ़ेगा, बराबर कि नहीं. तो क्या आएगा एंट्री मेरी, इफेक्ट क्या आएगा, हाँ कैश क्या बता रहा था भाई, इफेक्ट, इफेक्ट पूछ रहा हूं मैं. इफेक्ट डेबिट इफेक्ट होता है या तो क्रेडिट इफेक्ट होता है. इनकम का इफेक्ट क्या आएगा, क्रेडिट इफेक्ट. वेरी गुड बेटा. और असेट्स का इफेक्ट क्या आएगा, असेट्स भी तो बढ़ ही रहा है ना, तो ये क्या आएगा, डेबिट आएगा. इतना क्लियर माटे. चलो तो क्या आएगी एंट्री, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स. लिखा सब लोग ने, इतने काफी है अभी फिलहाल के लिए. तो रूल कैसे अप्लाई करना है पता चल रहा है क्या. मैं होमवर्क भेजूंगा आज, वो कल के कल मुझे कंप्लीट चाहिए. जो लाइव अटेंड कर रहे ग्रुप पे आज होमवर्क आएगा आपको, वो होमवर्क आप लोग को सॉल्व करना है. ई पैक के ग्रुप में आप लोग को होमवर्क देखने मिल जाएगा. इज इट क्लियर, ठीक है. तो थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़ते, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ने देखा कि है क्या, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर 2 मेथड्स. कितने मेथड्स है अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो क्या पढ़ा आज, सबसे पहले क्या था, नहीं अकाउंट स्टार्ट होता है तब क्या था, अकाउंटिंग साइकिल. क्या था, अकाउंटिंग साइकिल. फिर उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने, गैप पढ़ा. क्या पढ़ा, गैप. गैप का फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इज इट क्लियर. फिर थर्ड क्या पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, 4. विच आर दे, हाँ कोई भी, असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. फिर उसके बाद क्या देखा, हाँ जर्नल एंट्री, डबल अकाउंटिंग देखा ना, डुअल अकाउंटिंग मेथड देखा. उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट. यस और नो. फिर क्या देखा, यूएस रूल देखा, मतलब मॉडर्न अप्रोच. ठीक है, मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था. पूरे अकाउंट्स को मैंने किस हिस्सों में, कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया. और 2 रूल सिखाए तुम लोग को खाली. कितने रूल सिखाए, 2 रूल. इज इट क्लियर. वो 2 रूल को यूज करते हुए ही तुम लोग को पूरा अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री पास करना है. वो 2 रूल तुम लोग अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो. लाइफ में कोई भी जर्नल एंट्री बताने दो आप लोग को, आप लोग उसको पास कर दोगे. जो लास्ट में, लास्ट डे पे जो इनकम टैक्स की एंट्री मुझे पास करके दिखाएगा फर्स्ट, तुम जो लोग को आती है ऑलरेडी पास करके, उन लोग की बात नहीं कर रहा, जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बताएगा कि इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मैं एक्सप्लेन करेगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होता है. फिर तुम लोग को उसकी मुझे एंट्री बताने, जो एंट्री बताएगा मुझे ऑन द स्पॉट मैं बताऊंगा, उसमें उसको बोलूंगा कि हाँ भाई तुझे यूएस रूल अच्छे से समझा, मतलब तेरे अभी तू कोई भी एंट्री पास कर सकता है. इज इट क्लियर. क्योंकि अकाउंट्स करते वक्त सबसे डिफिकल्ट एंट्री जो पास करनी पड़ती है वो होती है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग वाली होती है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. तो अकाउंटिंग करते समय हम लोग 2 चीजों के ऊपर बातें करते हैं. 2 मेथड्स होते हैं. कौन से मेथड्स होते हैं, 2. एक क्या है, कैश बेसिस, और एक क्या है, अक्रूवल बेसिस.
इज इट क्लियर? हाँ या ना? अभी जो कंपनीज होते हैं, जो एंटिटीज होती है, वो कौन सी अकाउंटिंग करते रहेंगे? तुम लोग को क्या लगता है? जो प्रैक्टिकली अभी काम कर रहे हो, तुम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हो? हाँ, अक्रूअल बेसिस फॉलो। इलिट गुरुकुल लिमिटेड कौन सा फॉलो करता है? गलत, इलिट गुरुकुल दोनों फॉलो करता है। इलिट गुरुकुल लिमिटेड जो हम लोग की कंपनी है, ये क्या करती है? दोनों फॉलो करती है, कैश बेसिस भी फॉलो करती है और अक्रूअल बेसिस भी फॉलो करती है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब समझा के मैं आज का लेक्चर यहाँ पे ही एंड करूंगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, कैश बेसिस मतलब क्या और अक्रूअल बेसिस मतलब क्या। अब मार्केट में गए, मतलब यहाँ पे आए, इलिट गुरुकुल में आए, आपने एडमिशन लिया। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुम लोग को, आपने क्लास में एडमिशन लिया, इज इट क्लियर? और आपने फी पे की, जो आपने कोर्स की फी है 11,000 रुपीज, ये आपने पे की। सेम सिचुएशन, ये 11,000 पेड है, मतलब ऑलरेडी पेड है, और वापस से आप मार्केट में गए, आपने मतलब मार्केट मतलब इलिट गुरुकुल पकड़ो, एडमिशन लिया, और आपकी जो फीस है वो 11,000 ही है, लेकिन यहां पे कंडीशन है विल पे लेटर, लेकिन एडमिशन ले लिया। दोनों भी सिचुएशन है, इसे बोला जाता है। अभी मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग में कौन सी एंट्री आप पास करोगे? पहली एंट्री पास करोगे कि दूसरी एंट्री पास करोगे? हाँ, पहली एंट्री पास करोगे। आप लोग के हिसाब से आप एंट्री कौन सी पास करोगे? पहले। इसे ही बोला जाता है कैश बेसिस। इसे क्या बोला जाता है? क्लियर माटे? इसे क्या बोला जाता है? कैश। क्योंकि आप लोग ने पहली एंट्री क्यों चूज की? क्योंकि सर पैसा तो आ गया ना, अभी हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन कोई सेकंड क्यों नहीं बोला? उससे भी तो पैसा आने वाला है, उसने एडमिशन लिया है, मतलब वो अपना स्टूडेंट है। आज नहीं तो कल तो उससे पैसा आएगा, आज नहीं तो कल उससे पैसा आएगा। तो इसे बोला जाता है अक्रूअल बेसिस। पैसा आया नहीं है, अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? कैश बेसिस मतलब पैसा आया था करके हम लोग ने अकाउंटिंग करती, वो तो बराबर ही है, लेकिन आपने बेचा है। अभी गायत्री ने आके एडमिशन ले लिया, गायत्री ने आके एडमिशन ले लिया, लेकिन गायत्री पैसा बाद में भरने वाली है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने उसको सेल कर दिया है, मैंने उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया है। वो अभी पैसा बाद में देने वाली है, लेकिन मेरा इनकम जनरेट हो गया है, मेरा इनकम बुक हो गया। ये बात समझो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली जो लोग अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बराबर की नहीं है मांगी? ऐसे ही होता है ना। तभी तो क्या फॉर्म होते हैं बिजनेस में? क्या फॉर्म होते हैं? डेटर्स और क्रेडिटर्स तो तभी फॉर्म होंगे ना। अब अभी सिर्फ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो। अब कभी कभी बिजनेस, तुम लोग को क्या लगता है बिजनेस, सारे बिजनेसेस जो मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं पैसा देके खरीदते हैं क्या? ये जो इधर चकोटे वाले काका है, इधर हर हफ्ते वो लेज वाला आता है, पूरा ऐसा बल्क में लेके आता है लेज। तो तुम लोग को क्या लगता है कि अंकल इमीडिएटली पेमेंट करते उसको? नहीं करते। तो क्या वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ? हुआ ना। क्या वो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस था कि अक्रूअल बेसिस था? अक्रूअल बेसिस था। कौन सा वाला था वो? अक्रूअल बेसिस। समझ में आया क्या? एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं फटाक से तुम लोग को। ये एग्जांपल 1 था और ये एग्जांपल 2 लिख रहा हूं यहां पे मैं। इलिट गुरुकुल लिमिटेड के एम्प्लॉयज है। इलिट गुरुकुल लिमिटेड के क्या है? एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज को हम लोग को सैलरी देनी पड़ती है। सैलरी कितने महीने की जाती है पापा? बताओ भाई। अरे मंथली जाती है, कितने महीने की जाती है पूछा मैंने। हाँ, बराबर।
12 महीने की 12 महीने की आपने सैलरी दे दी पेड, क्या दिया ये आपने, पेड किया, ठीक है। एलिट गुरुकुल लिमिटेड सैलरी 9 मंथ्स की पे की है, साल खत्म हो गया, अभी पेंडिंग कितना है, अभी ध्यान दो, क्या हुआ, हाँ ठीक है अभी टाइम है, रुको जरा, अभी ध्यान दो, लास्ट एग्जांपल है ये। एलिट गुरुकुल लिमिटेड के पास एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, सैलरी वो लोग 12 महीने की देते हैं, तो पेड भी करते हैं, और उसका अगर अकाउंटिंग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश बेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश बेसिस हो रहा है, समझ में आ रहा है ये। लेकिन साल खत्म हो गया, ईयर एंड हो गया है, एलिट गुरुकुल लिमिटेड के पास एम्प्लॉयज है, सैलरी दे रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 9 मंथ्स की दी है सैलरी, 3 मंथ्स की अभी तक देनी बाकी है, लेकिन साल खत्म हो चुका है, तो ये 3 महीने का जो खर्चा है ये एलिट गुरुकुल का है कि नहीं है ना। इस फाइनेंशियल ईयर में वो बुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब अब ये फाइनेंशियल ईयर अपना कौन सा चल रहा है बाबा, ये चल रहा है 24-25, ये बुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है तुम लोग को, होना चाहिए ना, लेकिन पे तो नहीं किया है ना, नहीं वो बहुत आगे की बात कर ली, वो आगे वाला पॉइंट है, मेरा यहाँ पे क्या कंसर्न है, कैश दिए, पैसा दिया क्या, पैसा दिया क्या, नहीं दिया, तो बुक क्यों कर रहे हो, तुम लोग ने पहले बोला ना सर वो ये पहला वाला बराबर है, ये पहला वाला तुम लोग ने चूज किया था ना, मैंने नहीं चूज किया था, पैसा दिया क्या, नहीं, फिर भी क्यों बुक किया, देना तो पड़ेगा ना सर, तो उसी को क्या बोला जाता है, अक्रूवल सिस्टम बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है। दोनों एग्जांपल क्लियर है, यस और नो, हाँ रूल देखना है, देखो कैश बेसिस, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इट इज पेड, हाँ रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज, पैसा आने के बाद रिकॉर्ड करो, जब तक आता नहीं है तब तक रिकॉर्ड, इसको कैश बेसिस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड, अरे आप लोग ने उनसे काम करवा के ले लिया, हाँ गधा, आप लोग ने उनसे काम करवा के ले लिया, तो अभी उनको कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना, है या ना, तो रिकॉर्ड कर दो, इज इट क्लियर विद दिस, एंड रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज अर्न, इज इट क्लियर, जब आप कमाओगे तभी रिकॉर्ड कर दो, जैसे मैंने गायत्री का एग्जांपल दिया था कि नहीं, अभी मैंने उसने एडमिशन ले लिया है, तो उसकी एंट्री पास होनी मैंडेटरी है, वो फ्यूचर में पैसा दे देगी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, फटाक से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग देखा, मतलब पहले तो साइकिल से स्टार्ट किया, साइकिल, गैप, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यूएस रूल देखा, फिर एग्जांपल्स देखे, एंड देन लास्ट में हम लोग ने क्या देखा, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। कल के क्लास में हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल देखेंगे, और जो आज होमवर्क में भेजूंगा वो डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो।